अध्याय 14 श्लोक नंबर 26-27। ये लास्ट के दोनों श्लोक हैं। माम चायः अभिचारिणेन भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं, और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन 3 गुणों को भली मात लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ये अंतिम 2 श्लोकों में भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह तीनों गुणों को भली मात लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य है। तो मुख्य रूप से इसमें 2 बातें हैं। एक है अव्यभिचारिणी भक्ति और दूसरा है भगवान को निरंतर भजना। अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति से भगवान को भजता है। व्यभिचारिणी भक्ति क्या है? जो व्यभिचारिणी भक्ति है उसका न होना अव्यभिचारिणी भक्ति है। व्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है जहाँ मन बहुत में बटा हो, मन खंड खंड में बटा हो। अब जब मन में तमाम तरह के कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, मांग है, रुचि है, तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति एक तरफ नहीं, मन उसका नहीं लग पा रहा, खंड खंड में। तो जो खंड खंड में जिसका मन बटा है, कभी इधर कभी 2 कदम इधर चला, 2 कदम दूसरी तरफ चला, फिर 2 कदम तीसरी कदम, तो बार बार अपनी दिशा बदल रहा है, अपना मार्ग बदल रहा है, जो कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा कि उसके हित में क्या है, उसका जीवन का परम लक्ष्य, गंतव्य, मुकाम क्या है। कभी 2 कदम धन की तरफ दौड़ता, तो कभी 2 कदम पद की तरफ दौड़ता, कभी 2 कदम प्रतिष्ठा की तरफ, यश की तरफ। तो थोड़ा बंद करना। तो जो ऐसे बटा हुआ है, जिसका चित्त, जिसका मन ऐसा बटा हुआ है। अब कभी कभी देखो, हम आप लोग अपने जीवन में ये निर्णय नहीं कर पाते कि हमारा, जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भया। स्वधर्म क्या है? अब हम अपने स्वधर्म का ही निर्णय नहीं कर पाते, तो हम बटे रहते हैं, कभी कभी ये अच्छा है या वो अच्छा है। तो जब तक हमारा मन ऐसा खंड खंड में बटा है, कभी लोगों को देखो जीवन में कितने आयाम बदलते हैं, कितने रूप बदलते हैं, और जहां हैं वहां सुखी नहीं है, जहां हैं सुखी नहीं है। धन कमा रहे हैं तो धन कमाने में सुखी नहीं है, तो कभी मन करता है तुम धन तो आ गया लेकिन सुख नहीं आया, तो राजनेता बन जाए। राजनीति में जाते हैं तो वहां भी कुर्सियों की दौड़, पद की दौड़, प्रतिष्ठा की दौड़, वहां भी सुख नहीं मिलता। तो कभी कभी वैराग्य आता है कि साधु बन जाए। अब साधु भी बन जाए तो कभी देखो राजनेता साधु बन जाते, तो कभी साधु राजनेता बन जाते। देखो, जो साधु बनने आए थे उनको अभी लगा कि साधुता में सुख नहीं है, राजनीति में सुख है, तो राजनीति का स्वाद लो, चुनाव लड़ो। और फिर जब राजनीति में चले जाते हैं तो इतनी उनकी छीछा लेदर, अप्रतिष्ठा, बदनामी,
बुराइयां इतनी हो जाती, फिर कहते बड़ा गलत किया था कि उस तरफ गए, बड़ी भूल की जो उस तरफ गए। तो कहने का अर्थ है मन कहीं टिक नहीं पा रहा, कहीं अंतर से उसे रस नहीं मिल रहा, स्वाद नहीं मिल रहा, अभी अपने सुधर्म के लिए भटक रहा, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में। जब सुधर्म से जुड़ जाता है, अंतर के भाव से जुड़ जाता है, अंतर के चेतना से जुड़ जाता है, और फिर उसमें उसे तृप्ति मिलती है, सुख मिलता है, संतोष मिलता है। जब तक वो अंतर से सुख न मिले, शांति न मिले, विश्राम न मिले, तब तक उसे भटकना रहता है कि कभी 2 कदम इधर 2 कदम उधर। तो भगवान कहते हैं ऐसी ये इसे कहते हैं व्यभिचारिणी भक्ति, व्यभिचारिणी प्रेम, व्यभिचारी प्रेम, कि जो प्रेम एक के साथ ना जुड़ सके, अनेक में बटा हो। जो अनेक में बटा हो प्रेम, वो है व्यभिचारी प्रेम। अब व्यभिचारिणी क्या है? जो एक के साथ, जहां भी मन एक में समग्र रूप से, हमारी अचेतन मन, समग्र मन, हमारी समग्र भाव दशा, चेतना एक तरफ ही चल पड़े बस। अब कोई दूसरे की कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई स्वप्न नहीं, कोई प्यास नहीं, कुछ नहीं दूसरे का। तो ऐसी भगवान कहते हैं अगर अब व्यभिचारिणी भक्ति हो। कभी कभी आप देखो, जैसे कोई आदमी बैलगाड़ी हो और बैलगाड़ी में एक तरफ बैल लगे हो तब तो ठीक है, यात्रा ठीक हो रही। अब चारों तरफ से बैल लगा दो, कोई बैल इधर खींच रहा तो कोई बैल उधर खींच रहा, कोई बैल दूसरी तरफ, कोई अलग अलग, सब अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। कभी 2 कदम इस तरफ बढ़ा तो कभी 2 कदम दूसरी तरफ बढ़ा, फिर कभी दूसरे, एक मन थका तो दूसरी तरफ बढ़ा। एक बैल थोड़ी देर थक गया तो दूसरे ने खींचा, उस तरफ खिंच गया, फिर दूसरे में थोड़ी विश्राम मिला, ताकत आई, दूसरा थका तो तीसरी तरफ मुड़ गया, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। ऐसे ही हमारा मन एक तरफ से उबता तो दूसरी तरफ जाता, दूसरी तरफ से थकता तो तीसरी तरफ मुड़ जाता। कहीं एक साथ एक मार्ग में, एक दिशा में प्रवाहित नहीं हो सकता। परिणाम होता क्या है कि ऐसी बैलगाड़ी खंड खंड हो जाएगी, पहुंचेगी कहीं नहीं, टूट जाएगी, ना इधर पहुंचेगी ना उधर, जहां है वहीं बिखर जाएगी, उसके खंड खंड हो जाएगी। अब गंगा की धारा देखो, अगर गंगा जो आज गंगा सागर में जा रही है, अगर यही गंगा की धारा 1000 जगह बट जाए तो सागर तक नहीं पहुंचेगी। अगर यही गंगा की धारा 1000 जगह बट जाए तो सागर तक नहीं पहुंचेगी, ये किसी रेगिस्तान में जाके खो जाएगी, रेगिस्तान में जाके खो जाएगी, गंगा सागर तक नहीं पहुंचेगी ये। अब एकजुट है, एक साथ है, तो ऐसे ही जब हमारा मन एकजुट होता, एक साथ होता, एक प्रवाह में होता, एक धारा में बहता है, तो परमात्मा के सागर तक पहुंच जाता, सच्चिदानंद घन परमात्मा तक पहुंच जाता। जब एक धारा में बहे, बटे ना, तो भगवान कहते हैं ऐसा अव्यभिचारिणी भक्ति हो। कभी देखो, जो व्यक्ति जहां है उसे वहां सुख नहीं लग रहा, वो सोचता हम दुखी है, दूसरा सुखी है। राजनेता को लगता है, धनवान को लगता है कोई राजनेता सुखी है, राजनेता को लगता है कोई साधु सुखी है, साधु को लगता है कोई धनवान सुखी है। ऐसे मन भटकता रहता है। लोग ज्यादा धन इकट्ठा कर लेते, फिर कहते धन तो मिला लेकिन सुख नहीं मिला। तो अब क्या करो, अब यश कमाओ। अभी धन कमाया था, अब यश कमाओ। अब यश कमाओ तो क्या, को धर्म का काम करो, पुण्य के काम करो, धर्मशालाएं बनवाओ। अब पुण्य के काम किए, धन खर्च हुआ, यश मिला लेकिन धन खर्च हुआ, तो अब और गलत साधनों से धन खर्च कमाओ, तमाम तरह की ब्लैक मार्केटिंग करो, गलत काम करो और धन इकट्ठा करने के लिए। तमाम देखो, लोग साधु भेष में आ जाते हैं, लेकिन साधु भेष में आके उनको साधुता में कोई तृप्ति नहीं मिली, क्योंकि साधुता वेश में आया था, साधना नहीं आ गई। साधु का वेश तो बना, और साधु का वेश भी बना किसी संपत्ति के लालच में।
कई लोग ऐसे आते हैं, हमने देखा लोग मिल एक संत के पास जाते हैं हमें, तो कई लोग उनके पास उस संत के पास जाते हैं शिष्य बनने। मैंने पूछा वहीं क्यों जा रहे हो, क्या कारण है? क्या स्वामी जी उनकी बड़ी उम्र है, और बड़ी उम्र है तो अब वो मरने वाले हैं, तो गद्दी तो किसी को मिलेगी, अब जो चेले होंगे गद्दी, तो अब वो हिसाब किताब लग रहा है कि कब गुरु मरे कब गद्दी मिले। अब सोचो, ये साधुता नहीं है, ये भी वही धन की खोज है, पद की खोज है, संसार की खोज है। और साधु वेश में आ जाते हैं, धन मिली संपत्ति मिली लेकिन फिर भी सुख ना मिला, तो अब सोचते हमें अधिकार भी मिले, कोई पावर भी हमारे हाथ में आए, तो राजनीति की तरफ चुनाव लड़ो। चुनाव लड़के भी पहुंचते तो वहां सुखी नहीं होते हैं, वहां प्रसन्न नहीं होते हैं। तो अब कोई कुर्सी मिले, कोई पद मिले, मंत्री पद मिले। मैंने देखा कितने राजनेताओं को साधु वेश में से राजनेता बने, लेकिन अंत में कितना उनको लगा कि कहाँ एक जीवन में एक बड़ा छलावा हो गया, एक बड़ी भूल हो गई। तो कहने का अर्थ भगवान कहते हैं कि हमारा मन ऐसा खंड खंड में बटा हुआ है, चारों तरफ टुकड़े टुकड़े हो रहा, कभी इधर कभी उधर, एकजुट नहीं हो पा रहा, एक प्रवाह में नहीं बह पा रहा, एक धारा नहीं बन पा रही हमारे मन की। तो भगवान कहते हैं अगर एक धारा हो, अब विचारणी भक्ति हो, बस दूसरे किसी कुछ, और भगवान कृष्ण कहते किसी और का चिंतन नहीं, एक किसी रूप में। और एक से अर्थ खाली कृष्ण नहीं, यहाँ एक से अर्थ खाली कृष्ण नहीं है, किसी एक नाम में, कोई नाम, कृष्ण कह लो, राम कह लो, शिव कह लो, देवी कह लो, कोई भी नाम, एक नाम रूप ले लो बस। ये नहीं कि ये भी और वो भी, ये सही है वो, सभी सही है। अगर तुम्हारी श्रद्धा सही है तो सभी सही है। कोई देवी देवता सही गलत नहीं है, सही और गलत हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा है अश्रद्धा है, विश्वास है अविश्वास है, विश्वास है या संदेह है। तो किसी भी एक नाम रूप में एक कोई गुरु अपने शिष्यों को लेके जाता, और देखा इसको एक किसान के खेत में, और कहा देखो इसने 10 जगह गड्ढे खोद रखे, कहीं 5 फुट, कभी कहीं 7 फुट, कहीं 8 फुट, कभी 4 फुट, 10 जगह गड्ढे खोद रखे हैं, और 100 फुट से ज्यादा खोद रखा है, लेकिन पानी नहीं मिला। अब इसको पानी के लिए कुआं खोदना था, लेकिन जगह बदलता गया। एक जगह 5 फुट खोदा ना मिला, दूसरी जगह खोदने लगा, दूसरी जगह 6 फुट खोदा ना मिला, तीसरी जगह खोदने लगा। 100 फुट खोदा, समय ज्यादा लगाया, शक्ति भी ज्यादा लगाई, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। जो जल चाहता था जल तक ना पहुंचा, क्योंकि जगह बदलता गया, स्थान बदलता गया। ऐसे ही व्यक्ति कभी कभी इस देवता की पूजा कर लो, अब उस देवता की पूजा कर लो, ये सच्चा है वो झूठा, ना कोई सच्चा है ना कोई झूठा है, सभी सच्चे, कोई झूठा नहीं है, सभी सच्चे हैं। अगर हमारी श्रद्धा सच्ची हो तो सभी सच्चे हैं। रूप कुछ भी ले लो, ये नाम रूप तो घाट है परमात्मा के, सगुण साकार ये घाट है निर्गुण निराकार के। गंगा पे जाना हो तो किसी घाट से, और अंत में जब घाट पर पहुंचोगे तो घाट से तृप्ति नहीं मिलेगी, गंगा में पहुंचो। गंगा का कोई रूप नहीं है, गंगा का कोई रूप नहीं है, गंगा निर्गुण निराकार है, लेकिन घाट का एक नाम रूप है, किसी घाट से। अब कोई गंगा एक है, घाट अनेक है, कोई उस घाट से जा रहा तो कोई इस घाट से जा रहा। जैसे उदाहरण देते हैं ना, पहाड़ी की चोटी पर कोई मंदिर है, लेकिन मंदिर तक जाने के लिए मार्ग अनेक हैं, कोई पूरब से जा रहा, कोई पश्चिम से जा रहा, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, अनेक मार्गों से लोग जा रहे हैं। अब जिसको जहां सुगम हो, सहज हो, सुगम हो, उस रास्ते से चल दे, जहां उसकी रुचि हो, जहां उसको सुगम लगे उस रास्ते से चल दे। लेकिन ये नहीं कि 2 कदम इस रास्ते पर 2 कदम उस रास्ते पे, तब बात नहीं बनेगी। गंगा पार होना है और तुमको 2 नाव पे सवार हो जाए, एक पांव इस नाव पर, दूसरा पांव दूसरे नाव पे, तो नहीं गंगा पार हो पाएगी। एक नाव पर बैठ जाओ, गंगा पार हो जाओगे। 2 नाव का सहारा लोगे तो बीच में गिरोगे, तब कहीं नहीं पहुंच सकते। भगवान कहते हैं, इसलिए उसे कहते हैं
अब विचारणी भक्ति हो कि किसी एक नाम रूप का सहारा ले ले, और किसी एक नाम रूप का सहारा ले ले, कोई भी नाम कोई भी रूप, एक तरफ अपने अपने भाव की धारा को, अंतर चेतना को, अंतर के भाव को, भक्ति को, प्रेम को एक दिशा में बस मोड़ दो, बस जो कुछ है वो। इसलिए कभी कभी होता क्या है, ऐसे लोग बड़े आग्रही हो जाते हैं, रूप के नाम के आग्रही हो जाते, ये थोड़ी असुविधा है। वो आग्रही हो जाते, कहते मैं सही हूं दूसरा गलत है, मैं सही हूं दूसरा गलत है, मेरा भगवान सही है दूसरे के भगवान गलत है। कोई भगवान सही नहीं, कोई गलत नहीं, सभी सही है, सभी रास्ते सही, लेकिन तुम जिससे चल सको। स्तुति निंदा में ना पड़ो कि मेरा सही वो गलत, अपनी इससे तुम्हारे अहंकार की पुष्टि होगी, पहुंचोगे कहीं नहीं। जिन्हें चलना है वो चल देते हैं और पहुंच जाते हैं, वो किसी की स्तुति निंदा में नहीं पड़ते हैं। ये तो अहंकार के टकराव के मैं सही हूं, मेरा देवता सही है, मेरा मार्ग सही है, मेरा पंथ सही है, दूसरे गलत है, ये अहंकार की लड़ाइयां और कुछ नहीं। तो भगवान कहते हैं ऐसी अव्यभिचारिणी भक्ति हो, और जब अव्यभिचारिणी भक्ति हो, क्या मुझको निरंतर भजता हो। भगवान को निरंतर भजने का क्या अर्थ है? जरूरी नहीं है कि बार बार तुम राम राम कृष्ण कृष्ण कहो। वो भजन जो है बाहर का भजन ना हो, अंतर का भजन हो। भजन का अर्थ बाहर का नहीं है, अंतर का हो। भाव की धारा अंतर में बह रही हो। कभी कभी हम लोग देखो, हम ऊपर से कुछ करते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। तो अब विचारणी भक्ति है अंदर की भाव दशा, बाहर की नहीं कि बाहर क्रिया में क्या है, भाव में क्या है। बहुत भाव क्रिया तो हम करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, तरह तरह के दूसरों से जुड़े होते हैं। लेकिन अंतर की भाव दशा क्या है, अंतर की मान्यता क्या है? तो जो अंतर की भाव दशा हो उसका संबंध है भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति से। बाहर से कुछ भी हो कोई बात नहीं। तमाम ऐसे लोगों को मैंने देखा, बाहर से वो लगते नहीं आस्तिक नास्तिक जैसे लगते, कि अंदर की भाव दशा उनकी ऐसी है कि अंदर से वो जुड़े, दिखावा नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर की भाव दशा उनकी ऐसी है, वहां अव्यभिचारिणी भक्ति उनके अंदर है। और कुछ लोग ऐसे हैं ऊपर से दिखावा करते हैं जैसे बहुत भाव भक्ति हो, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता, वही संसार, वही वस्तु, वही विषय, वही भोग। अंदर की मांग कुछ और है, बाहर का दिखावा। बाहर से वैराग दिखा रहा है, अंदर से खूब राग में राग है, आसक्ति है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अंदर से अनासक्त हैं, वीतरागी हैं, बाहर से भले संसार में हों। अंदर के भगवान कहते हैं जो मुझको निरंतर भजता हो, भजन वाणी का नहीं है, अंतर की भाव दशा। कभी देखो आप, कोई माँ सोई हो और उसका बेटा सोया उसके साथ, नवजात शिशु सोया माँ के साथ, बाहर खूब बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, तेज आंधियां चल रही हैं, माँ की आंख नहीं खोलेगी, वो सोई पड़े रहेगी। लेकिन उसका बच्चा कहीं हल्के में कुनकुनाया, रोया, तो माँ की आंख खुल जाएगी। बाहर के तूफान, बारिश, बिजली का तड़कना, गड़गड़ाहट बादलों की, उसकी आंख नहीं खुलेगी, लेकिन बच्चे का हल्का सा कुनकुनाना, माँ की आंख खुल जाएगी। क्योंकि बच्चा माँ के गहरे में, अंतर मन में बैठा हुआ, अचेतन में बैठा हुआ है। माँ रसोई में काम करती है, माँ रसोई में काम करती है, लेकिन फिर भी उसकी एक दृष्टि बच्चे पर है कि बच्चा कहाँ है, कैसे है, कहाँ खेल रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। कोई चीज ऐसी ना हो जो उसके ऊपर गिर जाए, कहीं ऐसी चीज ना पकड़ ले जिससे उसका कोई चाकू पकड़ ले, हाथ कट जाए, कहीं अग्नि से पका चला जाए, हाथ जला ले। तो माँ की हर समय एक दृष्टि काम करते हुए भी उसके अंतर दृष्टि जो है, एक अंतर मन जो है, बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है।
किसी स्त्री का पति परदेश गया हुआ, दिन निश्चित किया, इस तारीख को इस दिन पति आ रहा है। अब सुबह से शाम तक वो स्त्री अपने पति की प्रतीक्षा में है कि पति आ रहा होगा। अब कोई भी दरवाजा खटखटाए उसका तो उसको ऐसा लगेगा आ गया, कोई भी दरवाजा खटखटाए तो उसको लगेगा आ गया, वो बड़ी खुश होकर दरवाजा खोलने आएगी। अब वो नाम नहीं ले रही, वो कोई नाम नहीं ले रही कि अंतर में उसका एक चेतना, अंतर मन, अचेतन मन में गहरा वो बैठा हुआ, उसकी स्मृति, उसकी याद। इसलिए उसी को नानक और कबीर ने उसी को कहा अजपा जाप, बिना जाप के जाप हो रहा है। अंतर की चेतना ऐसी गहरी उस भाव में, उस व्यक्ति में, उसकी स्मृति, सम्यक स्मृति, सारी स्मृतियों से में ये सम्यक स्मृति उसकी हो गई, एक गहरी चेतना उसकी उसके साथ जुड़ गई। कभी कभी देखो राजस्थान की स्त्रियां सिर पर घड़े रख के 2-2, 3-3 घड़े रख के एक साथ चलती हैं, हाथ से पकड़ती भी नहीं है, सिर पर घड़ा रखा है, 2-2 घड़े रखे हैं, हाथ से पकड़े भी नहीं है, बात करती जा रही हैं, लेकिन घड़े गिरते नहीं। क्यों? बात करते हुए भी, चलते हुए भी उनका अंतर मन घड़े के साथ जुड़ा हुआ है, अंतर की चेतना घड़े के साथ जुड़ी हुई है कि गर्दन टेढ़ी ना हो, घड़ा गिर ना जाए, और घड़े को संभाले हुए अंतर की चेतना। अचेतन में, वो गहरे में, अचेतन में वो भाव चला गया। तो भगवान कहते हैं वो भजन है। भजन ये नहीं है कि माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए। कबीर कहते हैं माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो 14 फिरे, ये तो सुमरन ना। कहते ये सुमरन नहीं है। माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। कबीर कहते कर का मन का डार के मन का फेर। हाथ की माला छूटे तो छूट जाए, लेकिन मन का फेर, मन में माला हो। मनुआ तो 14 फेरे, जो चारों तरफ मन फैला भटक रहा है, भाग रहा है, ये सुमरन नहीं। मन रुके, भजन का अर्थ है मन का रुकना, भाव, मन, बाहर की क्रिया नहीं, अंतर का मन, अंतर का भाव। तो अंदर का मन रुके, मन का छो, मन का माला चले, मन में वो भजन हो रहा हो। और उसके लिए शब्द को दोहराना जरूरी नहीं है, ना राम कहने की जरूरत, ना कृष्ण कहने की जरूरत। अंदर से लगे सारा खेल परमात्मा का है। ये शरीर में भी वही परमात्मा विराजमान है, और जो कुछ कर रहा है वही करे कराए आप। जो भी हमसे क्रिया हो रहा, व्यवहार हो रहा, जो भी हो रहा वही करा रहा। मैं कुछ नहीं कर रहा, वही करा रहा। ये सारा खेल, ये सारा विस्तार उसी का है। जो भी व्यवहार हो, क्रिया हो, कोई मिलने आया, सब उसी के रूप है, सब उसी का खेल है। हर नाम में वही, हर रूप में वही, मनुष्य रूप में, पशु पक्षियों में, सब उसी का विस्तार है। भगवान कहते ऐसा व्यक्ति मुझको निरंतर जो भजता, वह भी तीनों गुणों को भली प्रकार लांग कर, वह भी सत रज तम 3 गुणों से मुक्त हो जाता, गुणातीत हो जाता। एक अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा जिसका मन अब बटा हुआ नहीं है, एकजुट है, एक रूप है, एक परमात्मा के लिए, जिसके अंतर की भावदशा, अंदर की प्यास, जीवन की अभिप्सा, प्राणों की पुकार एक परमात्मा के लिए, बस, और कुछ दूसरा नहीं। आप देखें भागवत कथाओं में द्रौपदी की आप को देखें कि द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा, तो द्रौपदी के चीर हरण में भगवान द्रौपदी की रक्षा के लिए नहीं आए, क्योंकि द्रौपदी भगवान को नहीं पुकार रही। द्रौपदी को है, द्रौपदी के तो 5 पति हैं, तो महाराज युधिष्ठिर की तरफ देखती हैं कि शायद महाराज युधिष्ठिर उठेंगे मेरी रक्षा के लिए। लेकिन महाराज युधिष्ठिर भी सिर झुकाए बैठे,
भीम की तरफ देखा, शायद भीम का गदा उठे, लेकिन भीम भी आंख झुकाए बैठे हैं। अर्जुन शायद अपना गांडीव उठाए, अर्जुन के ओर भी देखा, सिर झुकाए बैठे। जब पांचों पांडवों से निराश हो जाती तो पुकारती भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह से प्रश्न करती, पितामह आप न्याय करो, क्या हारा हुआ पति पत्नी को दांव पर लगा सकता है? लेकिन भीष्म पितामह भी मौन है, कुछ उत्तर ना दे सके। द्रोणाचार्य भी सिर झुकाए बैठे हैं। अंत में उसके अंदर एक ही पुकार उठी, और एक जो पुकार उठी परमात्मा की पुकार उठी। गोविंद कह के पुकारा, परमात्मा को पुकारा। और कहते हैं परमात्मा को जब पुकारा तो वो पुकार सारी पुकार की एक पुकार बन गई, अंदर की प्यास बन गई। एक ही पुकार उठी, वो परमात्मा के लिए भगवान कृष्ण को दौड़ना पड़ा। वो अव्यभिचारिणी भक्ति है, भगवान को दौड़ना पड़ा। और कहते हैं भगवान खुद द्रौपदी के वस्त्र बन गए, और दुशासन चीर खींचते खींचते थक जाता, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र ना कर सका। भगवान परमात्मा को पुकारा। जब द्रौपदी ने सारी जीवन को दांव पर लगा के, सारी तरफ से मन हटा के, एक परमात्मा। डूबते हुए गजराज को देखो, जब तक उस गजराज ने, उसका बड़ा कुटुंब है, पहले उसे अपनी शक्ति पर भरोसा है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, हाथियों का राजा हूं, भला ये मगर मेरा क्या बिगाड़ेगा। लेकिन उसकी अपनी शक्ति जवाब दे जाती है। परिवार कुटुंब साथ में है, वो भी उसे सहारा देते हैं बाहर निकालने में, लेकिन उनके सहारे भी काम नहीं आते। और धीरे धीरे सने सने परिवार भी छोड़ के चला जाता, उसे अपनी शक्ति भी जवाब दे जाती। और वो मगर ग्रह उसको गहरे से गहरे सागर की नदी, गहरे से गहरे सरोवर की तरफ खींचता जा रहा है। तो उसने देखा जौ भर सूंड रही जल ऊपर। जब जौ भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो। जब देखा हल्के एक जौ के अनुपात में उसकी सूंड जल से बाहर है, अब हल्का सा और ग्रह का खींचना जल समाधि बन जाएगी। उसके प्राण बिल्कुल मौत सामने आ गई उसके। अंत तो उसने परमात्मा को पुकारा, प्राणों से पुकारा, हृदय की गहराई से पुकारा। और कैसे पुकारा? अव्यभिचारिणी भक्ति। ये जो भाव है अव्यभिचारिणी, बस चारों तरफ से उसका सारे सहारे बेसहारे हो गए, चारों तरफ से उसका मन हट गया। एक परमात्मा, अब कोई रक्षा है तो परमात्मा आया, किसी का सहारा है तो एक परमात्मा। चारों तरफ से जब उसका मन हट जाता, एक परमात्मा ही मेरा सहारा है, एक परमात्मा से ही रक्षा होगी, तो भगवान कहते वो अव्यभिचारिणी भक्ति है, वो अव्यभिचारिणी भक्ति है। डूबते हुए गजराज ने जब पुकारा तो भगवान को प्रकट होना पड़ा, और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का वध किया और गज को मुक्त कराया। सुदर्शन चक्र से गज का मुक्त कराया, ग्रह का वध करके। और जब भगवान कृपा करते हैं तो सुदर्शन आ जाती। जब अव्यभिचारिणी भक्ति आती है तो जीवन में सुदर्शन आ जाता है। फिर कहीं दोष दृष्टि नहीं होती कि इसमें दोष उसमें दोष, सब में जहां जहां कुछ अच्छा है वो सब परमात्मा का रूप है। जहां जहां जो भी कुछ अच्छा है, जहां कोई सौंदर्य है, जहां कोई सुख है, जहां कोई सुगंधी है, जहां कुछ अच्छा है, वो सब परमात्मा का रूप है। सुदर्शन हो जाता, वहां फिर किसी में दोष नहीं दिखता है, किसी भी व्यक्ति में उसे दोष नहीं दिखता। वो गुण दोष से, सत रज तम तीनों गुणों से मुक्त हो जाता। ऐसा व्यक्ति गुणातीत हो जाता। जिसके जीवन में सुदर्शन हो जाए वो गुणातीत हो जाता। अब उसके लिए कुछ बुरा है ही नहीं, कुछ बुरा नहीं है, गुणातीत हो गया। भगवान कहते हैं जो अव्यभिचारिणी भक्ति से मुझको भजता है वो भी गुणातीत हो जाता, और जो गुणातीत होके वो भगवान कहते हैं मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने के योग हो जाता है, प्राप्त करने योग हो जाता है।
वो उसी परमात्मा को, उस ब्रह्म को पाने की उसकी पात्रता हो जाती है कि अब उसका मन, क्योंकि अब सागर, गंगा एक धारा में है तो सागर तक पहुंचेगी, मन हमारा एक धारा में बह रहा तो परमात्मा तक पहुंचेगा, और मन हमारा बटा है तो जैसे गंगा रेगिस्तान में खो जाएगी 1000 धाराओं बट के, ऐसे हमारा मन संसार के मरुस्थल में खो जाएगा, संसार के रेगिस्तान में खो जाएगा हमारा मन। हम परमात्मा तक तभी पहुंच पाएंगे जो एक धारा में हो, एक रूप में हो, अव्यभिचारिणी भक्ति। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मणा ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। भगवान कहते, हे अर्जुन, क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूं। भगवान कहते, हे अर्जुन, उस अविनाशी परब्रह्म को, ब्रह्म का, अमृत का, नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूं। भगवान ने अलग अलग नाम गिनाए हैं, लेकिन कहते वो सब हैं एक ही। एक ही वृक्ष हो और उस एक ही वृक्ष के शाखाएं अनेक होंगी, पत्ते अनेक होंगे, तो शाखाएं अनेक हैं, पत्ते अनेक हैं, फूल अनेक हैं, फल अनेक हैं, लेकिन उस सब के बाद भी जड़ एक है, और उन जड़ में भी बीज एक था। एक ही बीज से अनेक जड़ें बन गई, एक उन्हीं जड़ों से एक तना बन गया, उन तनों से अनेक शाखाएं बन गई, उन शाखाओं में भी अलग अलग उप शाखाएं बन गई, पत्ते बन गए, फूल बन गए, फल आ गए, लेकिन मूल में, जड़ मूल में एक था। तो भगवान कहते हैं सभी में जो है परमात्मा, भगवान कहते हैं मैं ही हूं। अविनाशी ब्रह्म कहो तो भी मैं हूं, और अमृत कहो तो भी मैं हूं, नित्य धर्म कहो तो भी मैं हूं, और अखंड एक रस आनंद कहो तो भी मैं हूं। अलग अलग लोगों ने, जैसे वो उदाहरण दिया था ना कि 4 अंधों ने जाके हाथी को देखा, 4 अंधों ने जाके हाथी को देखा, तो एक ने कहा हाथी तो कान है सूप जैसा, जिसने कान देखा उसने कहा हाथी तो सूप जैसा है, जिसने हाथी की पूंछ देखी वो कहा हाथी तो झाड़ू जैसा है, जिसने हाथी का पैर देखा वो तो कहेगा हाथी खम्मे जैसा है, और जिसने हाथी के पैर पे, पेट पे हाथ फेर के देखा वो कहे हाथी तो ढोलक जैसा है। अब 4 अंधों ने 4 जगह स्पर्श किया, 4 अंगों का अलग अलग स्पर्श किया और 4 तरह के निर्णय लिए। तो अगर चारों ये कहें, एक कहे कि हाथी सूप है, सूप जैसा है, तो हाथी कहेगा बिल्कुल ठीक है, तो हाथी कहेगा बिल्कुल ठीक है, मैं सूप जैसा भी हूं। दूसरा कहे नहीं हाथी तो खम्मे जैसा है, तो तब भी हाथी कहेगा बिल्कुल ठीक हूं, मैं खम्मे जैसा भी हूं। तीसरा कहे कि हाथी तो झाड़ू जैसा है, तो भी हाथी कहेगा ठीक कह रहे हो, मैं झाड़ू जैसा भी हूं। और चौथा ये कहे नहीं हाथी तो ढोलक जैसा है, जिसने पेट का स्पर्श किया, हाथी कहेगा तुम भी ठीक हो। यानी ये चारों अंधों ने देखा है, लेकिन खंड खंड में देखा है, समग्र में नहीं देखा है, खंड खंड में देखा है। एक ही को खंड खंड में देखोगे तो किसी को वो परब्रह्म अमृत लगेगा, किसी को वो अविनाशी परब्रह्म कहे, कहो कोई अमृत कहे, कोई उसे नित्य धर्म कहे, कोई अखंड एक रस कहे, आनंद कहे, बात एक ही। आनंद कहो तब भी वही। जब आनंद, अखंड एक रस आनंद अगर कहीं है तो कहाँ है? संसार में तो है नहीं सिवाय परमात्मा के। और जिन्हें मिला अखंड एक रस आनंद मिला, सोचो हर व्यक्ति को अपनी गहरी सुसुप्ति में हम जाते हैं, जब नींद में जाते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है हर व्यक्ति को। अब वो आनंद की जो प्राप्ति अपने अंदर गहरी सुसुप्ति में या समाधि में अनुभव हुई, जहां मन से मुक्त हुए सुसुप्ति में या समाधि में,
तो अब वो समाधि का स्वाद कहो या सुसुप्ति का स्वाद कहो, ये नहीं कहेंगे। ये अलग अलग, हिंदू का अलग है, मुसलमान का अलग, आस्तिक का अलग है, नास्तिक का अलग है, स्त्री का अलग है, पुरुष का अलग है। ऐसा नहीं, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई मत मतांतर वाला हो, जो सुसुप्ति का स्वाद है, अच्छी नींद आई, वो सबकी एक जैसी होगी, वो स्वाद एक जैसा होगा। ऐसे ही समाधि का स्वाद, समाधि का आनंद भी सभी का एक जैसा होगा। समाधि नहीं होगी हिंदू समाधि, मुसलमान समाधि, ईसाई समाधि, बौद्ध समाधि, ना, समाधि तो समाधि है बस। जहां अंतर चेतना से जुड़ गए, मन के विकारों से मुक्त हुए, विचारों से मुक्त, निर्विचार हुए, निर्विकार हुए, अंतर में जुड़े, सजगता में, गहरे में मनमौन हुआ, तो स्वाद सबका एक ही है। वो सभी सयाने एक मत, सभी का स्वाद एक ही है। इसलिए भगवान कहते हो अखंड एक रस उसी परमात्मा का है। वो स्वाद भी भगवान कहते वो भी मैं हूं। वो संसार के विषयों में नहीं मिलेगा, भोगों में नहीं मिलेगा, वो अंतर की समाधि में मिलेगा। वो भी भगवान कह रहे मैं हूं। और अमृत भी वही है। सारा सृष्टि मृत है, सारा सृष्टि मृत है, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है, सब बदल रहा है। कुछ सोचो, जो दृश्य जगत है सब परिवर्तनशील। बच्चा, शिशु किशोर अवस्था में आता है, किशोर जवानी में आता है, जवानी बुढ़ापे में आती है, बुढ़ापे मौत की तरफ, बुढ़ापा मौत की तरफ। सब कुछ बदल रहा है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। लेकिन इस नाशवान में भी कोई अविनाशी भी है, क्षणभंगुर में कोई शाश्वत भी है, कुछ परिवर्तन में अपरिवर्तन भी है। और जो अपरिवर्तनशील है, चाग चल रहा है लेकिन कील ठहरी हुई है। चाग चल रहा है लेकिन कील जो एक्सिल है, धुरी है, वो ठहरी हुई है। तो परमात्मा अपरिवर्तनशील है, परमात्मा शाश्वत है, परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए वो अमृत है, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो अमृत है। और सारा दृश्य जगत मृत है, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। और परमात्मा नित्य धर्म है, नित्य धर्म है। नित्य धर्म का अर्थ कोई हिंदू का धर्म, मुसलमान का धर्म, ईसाई का धर्म नहीं है। धर्म तो धर्म है, धर्म अनेक नहीं है, धर्म एक है। देखो, कभी अपने अंदर क्रोध आए, जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि आज पाप किया, बाद में हमें उसका परिणाम भुगत, बाद में भी हो सकता है, लेकिन तुरंत भी मिलता है। अभी आग पर हाथ रखो तो हाँ, आग तुरंत जलाती है, ऐसा नहीं कहेगी बाद में जलाएंगे, तुरंत जलाती है। आग तुरंत जलाती है, आप गिर पड़ो तो तुरंत चोट लगती है। ऐसे ही हम अपने अंदर क्रोध जगाते हैं। अब क्रोध कोई भी जगाए, स्त्री जगाए, पुरुष जगाए, हिंदू जगाए, मुसलमान जगाए, ईसाई जगाए, कोई भी क्रोध अपने अंदर जगाया तो तुरंत उस क्रोध का से जलन होगी, पीड़ा होगी। वो आग अंदर को जलाएगी, पहले अपने अंदर जलाएगी और बाहर प्रकट करोगे तो दूसरों को भी जलाएगी वो क्रोध। अब क्रोध है, लोभ है, वासना है, मोह है, अहंकार है, ये अपने को भी पीड़ा दे रहे हैं और दूसरों को भी पीड़ा दे रहे हैं। नित्य धर्म क्या है कि जो करुणा है, प्रेम है, करुणा है, प्रेम है, सहिष्णुता है, ये स्वयं को भी शांति दे रहे हैं और दूसरों को भी शांति दे रहे हैं। करुणा, प्रेम, सेवा, सहानुभूति, अपने अंदर भी शांति लाते हैं, दूसरों को भी शांति देते हैं। तो ये भगवान कहते हैं जो हमारे ये नित्य धर्म है। करुणा नित्य धर्म है, प्रेम नित्य धर्म है, दया नित्य धर्म है, सेवा नित्य धर्म है, सहानुभूति नित्य धर्म है। और सभी का, सभी संप्रदाय में कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है जिसने करुणा और प्रेम की बात ना कही हो, अहिंसा की बात ना कही हो, सेवा की। सभी धर्म
हिंदू धर्म हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सब करुणा और प्रेम की बात कहते हैं। अब जो धर्म करुणा और प्रेम की बात करता हो वो क्रूरता की बात कैसे करेगा? जो अहिंसा की बात करता हो वो हिंसा की बात कैसे करेगा? अगर कोई अहिंसा की बात कर रहा है, सताने की बात कर रहा है, नफरत की बात कर रहा है, तो भगवान का नित्य धर्म नहीं है। नित्य धर्म वो है जो सभी को जोड़ रहा है, जो प्राणी मात्र के प्रति, मनुष्य मात्र नहीं, प्राणी मात्र के प्रति, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के प्रति जब करुणा है, प्रेम है, तो ये नहीं देखेंगे मेरा अपना और पराया, मनुष्य स्त्री या पुरुष, ये जाति व वो जाति, ये संप्रदाय या वो संप्रदाय, मनुष्य मात्र नहीं, प्राणी मात्र। एक छोटे से कीट पतंग में भी उस परमात्मा को देखेंगे, एक पेड़ में, लताओं में, वृक्षों में, पशु पक्षियों भी उसी परमात्मा को देखेंगे। किसी के प्रति नफरत नहीं होगी, किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा, किसी के प्रति वैर नहीं होगा, किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं होगा, करुणा और प्रेम। तो भगवान कहते हैं जो नित्य धर्म है वो है करुणा और प्रेम, और वो सभी, लेकिन वो कहते हैं जो बांट रहे हैं, अब मेरे धर्म के प्रति करुणा प्रेम हो, दूसरे धर्म के प्रति नफरत हो, ये मेरा तेरा है, ये धर्म नहीं है, ये अहंकार का खेल है, ये सारी राजनीति है। जहां बंटवारा है मेरे और तेरे का, ये सब अहंकार का आरोपण है, अहंकार का प्रदर्शन है। ये मेरा धर्म, उसका धर्म, ये मेरी जाति, ये उसकी जाति, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंच है, ये नीच है, ये सब अहंकार के खेल है। ये परमात्मा का धर्म नहीं है। ये जहां बंटवारा है वो परमात्मा का धर्म नहीं होगा, किसी शैतान का होगा, और धर्म नहीं है, वो अधर्म है। जहां अन्याय हो, हिंसा हो, बैर हो, भय हो, शोषण हो, वहां धर्म नहीं हो सकता, वो अधर्म होगा। तो भगवान कहते जो नित्य धर्म है उसे नित्य धर्म कहो, उसे अखंड एक रस आनंद कहो, उसे अमृत कहो, अविनाशी ब्रह्म परम ब्रह्म कहो, अविनाशी परम ब्रह्म कहो। कुछ भी अविनाशी परम ब्रह्म कहो तब भी वही है। लहरें हैं तो भी सागर है, सागर है तो सागर की में है तो लहरें भी, हर लहर में सागर है, हर लहर में सागर है। और बहुत बार लहरें दिखती हैं, सागर उसके नीचे छिपा होता। तो जो लहरें संसार में नाम रूप की लहरें दिख रही हैं, प्राणियों की लहरें दिख रही हैं, लेकिन मूल में सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा समाया, वो परब्रह्म एक ही है। ये लहरें अनेक हैं, सागर एक है, और किसी लहर में जहर मिलाओ तो सारे सागर में फैलेगा। एक लहर का स्वाद ले लेते हैं तो सागर का स्वाद हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जो अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा वो भी एक ही है, वो अनेक नहीं। जो अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा वो भी एक है। कभी कभी आप देखो भोजन एक है, लेकिन एक भोजन को व्यक्ति, उसमें सुगंधी भी है और स्वाद भी है। भोजन तो एक है, लेकिन उसी भोजन से नासिका को सुगंधी मिल रही है, भोजन से नासिका को सुगंधी मिल रही है और जीभ को स्वाद मिल रहा है। जीभ स्वाद बताएगा और नासिका सुगंधी बताएगी। अब इसका अर्थ ये नहीं कि नासिका को सुगंधी मिली वो अलग है और जीभ को स्वाद मिला वो अलग है, दोनों एक हैं। एक ही भोजन से नासिका ने सुगंधी बताई और जीभ ने स्वाद बताया। ऐसे ही परमात्मा एक है। भगवान कहते एक परमात्मा, एक कृष्ण है, लेकिन भगवान कहते उस परमात्मा को तुम पार ब्रह्म परमात्मा कहो, अमृत कहो, नित्य धर्म कहो, अखंड एक रस आनंद कहो, वो सब एक ही, एक ही है। किस व्यक्ति को क्या अनुभव में आ रही है, जैसे अनुभव व्यक्तियों के अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति में गुणों की अलग अलग स्थिति होती है, तो उसके अनुसार उनके स्वभाव अलग होते हैं, उनको आनंद अलग अलग होता है। किसी को परब्रह्म परमात्मा, अब देखो एक भक्त की दृष्टि से, जो भक्त है उसके लिए भगवान सगुण साकार है।
जो भक्त है उसके लिए भगवान है, सगुण साकार है, और जो ज्ञानी है उसके लिए परमात्मा निर्गुण निराकार है। अब निर्गुण निराकार और सगुण साकार दो नहीं, एक ही है। खिड़की से तुम आकाश को देखो तो आकाश खिड़की जैसा दिखेगा, खिड़की से आकाश को देखोगे तो आकाश कैसा दिखेगा? खिड़की जैसा दिखेगा, चौकोर। और खिड़की के बाहर देखो तो व्यापक दिखेगा। हम नाम रूप के दायरे में देखते हैं, नाम रूप के झरोके से देखते हैं तो सगुण साकार वही परमात्मा दिखता है, और जो वही खिड़की से बाहर आके निर्गुण निराकार में तो व्यापक दिखता है, वो ब्रह्म दिखता है। जो सगुण साकार में खिड़की से देखा वो भगवान, भक्त ने खिड़की से देखा, एक नाम रूप की खिड़की से देखा तो उसे भगवान सगुण साकार दिखे। और एक ज्ञानी ने नाम रूप से बाहर निकल के निर्गुण निराकार में देखा तो व्यापक ब्रह्म दिखा, उसे ब्रह्म दिखा, व्यापक दिखा, उसमें उसे निर्गुण निराकार दिखा। दोनों है एक ही, कोई अलग अलग नहीं। खिड़की का से जो आकाश दिखा और बाहर से जाके आकाश दिखा, दोनों एक ही है, दो आकाश नहीं, एक ही है। एक ने उसको सगुण साकार कहा जिसने खिड़की से देखा, दूसरे ने निर्गुण निराकार कहा जिसने बाहर आके देखा। भगवान कहते हैं ऐसे ही कोई उसे अमृत अविनाशी ब्रह्म कहता है, कोई उसे अमृत कहता है, कोई उसे नित्य कहता है, कोई अखंड नित्य धर्म कहता है, कोई उसे अखंड एक रस आनंद कहता है। लेकिन भगवान कहते हैं सबका आश्रय मैं ही हूँ, सभी का सब आश्रय, ये सब उसी के गुण हैं, उस परमात्मा के ही गुण हैं। एक ही भोजन में स्वाद अलग है, सुगंधी अलग है, तो भोजन दो नहीं है, भोजन एक ही। ऐसे ही परमात्मा के अलग अलग, किसी ने नासिका से सुगंध ली तो किसी ने जीभ से स्वाद लिया, लेकिन भोजन एक है। ऐसे ही परमात्मा को अलग अलग लोगों ने अनुभव में ले आए, अलग अलग तरह के अनुभव में ले आए। और भगवान कहते हैं इस यहाँ भी व्यक्ति ऐसा जब हमारे जीवन में अव्यभिचारिणी भक्ति हो जाए और ऐसा निरंतर उसका एक भाव भजन का हो जाए, तो भगवान कहते वो भी गुणातीत हो जाता, वो गुणातीत हो जाता। सत रज तम तीनों गुणों से मुक्त होके गुणातीत अवस्था में पहुंच जाता। और गुणातीत अवस्था में जो पहुंच जाता उसको अलग अलग रूप में, उसी पहले भगवान ने उसी को कहा था स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ कहा, उसी को भगवान ने भक्त कहा, उसी को भगवान ने यहाँ पे गुणातीत अवस्था बताई। अवस्था उसी किसी भी तरह से पहुंचे हो वो एक ही है। जिस मंदिर में जाके पहुंचे हो जहां परमात्मा में, वो एक है, अनुभव सबका एक है। तो भगवान कहते हैं अब विचारणी भक्ति से वहां पे भी ये जो 14वां इसका अध्याय है, भगवान कहते हैं ये है गुण त्रय विभाग, तीनों गुणों का सत रज तम तीनों गुणों का विभाग करके और कैसे गुणातीत अवस्था में व्यक्ति पहुंचे। तो ये गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने गुणातीत अवस्था में कैसे पहुंचा जाए, तो तीनों गुणों का विश्लेषण करके कैसे तीनों गुणों से सारी प्रकृति बनी है, गुणों से प्रकृति बनी है, गुणों से हमारा शरीर मन इंद्रियां बनी हैं, गुणों से हमारे स्वभाव बने हैं। लेकिन इन गुणों से मुक्त पुरुष है, प्रकृति से मुक्त पुरुष है, परमात्मा मुक्त है। गुणों का प्रभाव हमारे शरीर पर होता है, मन इंद्रियों पर होता है, लेकिन हमारे इन गुणों का प्रभाव हमारी चेतना पे नहीं होता है। तो प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से संसार बना है, लेकिन पुरुष जो है वो सदा गुणातीत अवस्था में है और प्रकृति सदा गुणों के साथ है। तो प्रकृति से गुणातीत अवस्था में हम जब जाते हैं तो पुरुष के साथ जुड़ते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। परमात्मा गुणातीत है और प्रकृति गुणों में है, गुणा गुणेषु वर्तते। तो हम जब तक शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ तादाद में इनके साथ जुड़े हुए हैं तो गुणों के अंतर्गत है। और जब शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के तादाद में मुक्त होते हैं, चेतना के साथ जुड़ते हैं, तो गुणातीत अवस्था हो जाती है। तो वो
चेतना के साथ जोड़ कैसे हो, अलग अलग ढंग से। यहाँ भक्ति का बता कि अब व्यभिचारिणी भक्ति हो, अब व्यभिचारिणी भक्ति हो, भाव हो, और वो बस एक धारा, एक रस, एक धारा, चेतना की एक धारा हो जाए, परमात्मा करो बस, और कुछ नहीं सिवाय अब एक परमात्मा के, और कुछ नहीं। सारा खेल एक तरफ हमारा जीवन, हमारी अंतर्मन, हमारी अंतर चेतना, हमारा सारा का सोच अचेतन पर उस परमात्मा के साथ हो जाए। और जब उस, और वो ऊपर ऊपर से ना हो, ऊपर से तो हम आरोपित करते हैं, अंदर की सच्चाई को चाहत होती है, तो आरोपित ना हो, अंदर का यथार्थ हो, अंदर का यथार्थ हो, अंदर का भाव हो। हम ऊपर से कुछ करते हैं, अंदर से, तो अंदर की जो अवस्था है वो परमात्मा से जोड़ेगी। बाहर से क्रिया होती है संसार के लिए, व्यवहार होता है संसार से जुड़ने के लिए, लेकिन अंदर का भाव दशा है वो परमात्मा से। वहां पे बहुत ना हो, वहां व्यभिचार, वहां बटा हुआ मन ना हो, वो मन एक साथ हो, एक जगह हो, भाव एक जगह हो। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कहते हैं एक जड़ में पानी देते रहो तो सारे वृक्ष को पानी मिल जाता, सब एक एक पत्ते को पानी मिल जाता, ये एक एक फूल को पानी मिल जाता अगर जड़ में पानी दिया जाए। तो एक परमात्मा के साथ जुड़ा तो समष्टि के साथ जुड़ा, जड़ के साथ जुड़ा तो सारे वृक्ष के साथ जुड़ा, जो परमात्मा से जुड़ा सारी समष्टि से जुड़ा। लेकिन मन को बांटा ना जाए, मन हमारा अब व्यभिचारिणी मन हमारा हो, हमारा भाव अब व्यभिचारिणी हो, सिर्फ एक परमात्मा, खंड खंड ना हो, बटा हुआ ना हो, भाव मन, अंतर चेतना, अंतर मन, अचेतन मन सिर्फ एक दिशा में हो, एक दिशा में। गंगा एक दिशा में बहेगी, एक धारा में बहेगी तो सागर पहुंच जाती। ऐसे ही हमारे मन की धारा एक बन गई तो परमात्मा तक, सच्चिदानंद परमात्मा तक पहुंचेगी। आज हम यहीं विराम करते हैं और यहाँ ये 14वां अध्याय समाप्त हो रहा है। कल से हम 15वें अध्याय पर, 14वां अध्याय खत्म, 15वें अध्याय पे हम कल से बात करेंगे। तो यहीं पे ओम तत्सत श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 अध्याय। हम 14वां अध्याय समाप्त हो रहा है। गुणत्रय विभाग योग के तीनों गुणों से युक्त मुक्त कैसे परमात्मा है, पुरुष है। तो कल से हम 15वां अध्याय लेंगे। तो मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।